की बात है, एक राज्य में एक राजा और उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों एक से बढ़कर एक सुंदर, लेकिन जूता फाड़ने में भी उस्ताद। हर रात जूते फटते और राजा का माथा ठनकता। आखिरकार राजा ने तंग आकर पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिया, जो कोई यह राज खोलेगा कि मेरी बेटियां रात को कहाँ फटवाती हैं, उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। जब यह बात एक चरवाहे भोलू को पता चली तो फिर क्या, उसने अपनी लाठी बोरी लेकर वह राजमहल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचते ही भोलू ने राजा से कहा, महाराज मैं आपकी बेटियों का जूता फाड़ू राज खोलूंगा। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कह रहा हो ये भेड़ों वाला क्या कर लेगा। फिर भी बोला, ठीक है बेटा कोशिश कर, कामयाब हुआ तो बहुत सारा धन दूंगा। राजा ने भोलू को अपनी बेटियों के कमरे में सोने की जगह दी। भोलू अपनी बोरी और लाठी लेकर फर्श पर लेट गया और खर्राटों का नाटक शुरू कर दिया। आधी रात को अचानक खिड़की से झट की आवाज आई। भोलू ने देखा कि सड़े कद्दू जैसी शकल की एक बूढ़ी चुड़ैल खिड़की से उड़कर अंदर आई। उसने एक चमकीली मलहम की डिबिया निकाली और राजकुमारियों के घुटनों बाहों पर मल दी। फिर क्या, तीनों राजकुमारियां अपनी अपनी झाड़ू पर सवार 12-12 जोड़ी जूते बोरी में ठूंस कर हुश करके खिड़की से उड़ गईं। भोलू ने भी चुड़ैल की डिबिया से मलहम चुराया, अपनी लाठी और खुद पर मला और हुश करके उनके पीछे उड़ चला। हवा में उड़ते हुए वह सोच रहा था, भेड़ें चराना आसान था, पर ये तो हवाई सवारी है। थोड़ी देर में वे एक चांदी के जंगल में उतरे। वहाँ सब कुछ चमक रहा था। जंगल के बीच में एक चांदी का कुआं था, जिसमें 3 चांदी के गिलास रखे थे। राजकुमारियों ने गिलासों से पानी पिया और गप्पे मारने लगी। भोलू ने चुपके से गिलास अपनी बोरी में डाल ली। फिर उसने एक चांदी की टहनी तोड़ ली। खट की आवाज हुई तो छोटी राजकुमारी चिल्लाई, अरे ये क्या था। बड़ी वाली ने डांटा, अरे डरपोक, ये तो हवा का झोंका होगा, यहाँ कौन आएगा। भोलू मन ही मन हंसा, हाँ कोई नहीं, बस मैं हूँ। फिर वे झाड़ू पर उड़कर एक सोने के जंगल में पहुंचे। वहाँ भी वैसा ही चमचमाता कुआं था, सोने के गिलासों के साथ। राजकुमारियों ने पानी पिया और भोलू ने फिर गिलास चुराए। उसने एक सोने की टहनी भी तोड़ ली। खट की आवाज से छोटी राजकुमारी फिर डर गई। मंजली ने ताना मारा, तू हर बार डर क्यों जाती है, यहाँ तो भूत भी नहीं आता। भोलू ने सोचा, भूत नहीं पर भोलू तो है। अब वे एक हीरे के जंगल में पहुंचे। वहाँ हीरे का कुआं, हीरे के गिलास, सब चकाचक। राजकुमारियों ने पानी पिया और भोलू ने गिलास और एक हीरे की टहनी अपनी बोरी में डाल ली। छोटी राजकुमारी फिर डरी, कोई तो है। बड़ी ने हंसते हुए कहा, बस कर, तेरे डर की वजह से हमारा मजा खराब हो रहा है। आखिरकार वे सभी नरक के महल में पहुंचे। वहाँ 12 शैतानी युवक इंतजार कर रहे थे और छत से ढोल नगाड़ों की धुन बज रही थी। भोलू ने सोचा, ये तो पार्टी का माहौल है। वह मेज के नीचे छिप गया और सब देखने लगा। शैतानों और राजकुमारियों ने नाच शुरू किया, लेकिन भोलू ने गौर किया कि फर्श पर उस्तरे बिछे थे। जूते फटने का राज खुल गया। ये लोग तो उस्तरों पर नाच रहे थे, एक जूता फटता तो दूसरा पहन लेते। 12 जोड़ी जूते चकनाचूर हो गए। नाच के बाद सब मेज पर बैठे। उनके पास सोने के चम्मच और कांटे थे। एक राजकुमारी का चम्मच गिरा। भोलू ने झट से उसे बोरी में डाला। दूसरी का कांटा गिरा, वह भी बोरी में। खाना पीना खत्म हुआ तो राजकुमारियां जल्दी से झाड़ू पर सवार होकर घर लौट गईं। लेकिन भोलू उनसे भी तेज उड़ा और उनके बिस्तर के सामने लेटकर खर्राटों का नाटक करने लगा। राजकुमारियां आईं और बोलीं, देख ये चरवाहा तो गहरी नींद में है, बेचारा कुछ जान ही नहीं पाया। सुबह भोलू राजा के पास गया। राजा ने पूछा, बेटा कुछ पता चला। भोलू ने ड्रामे के साथ बोरी खोली और सारी कहानी सुनाई। महाराज, आपकी बेटियां पहले चांदी के जंगल गईं, ये लो चांदी के गिलास और टहनी। फिर सोने के जंगल, ये लो सोने के गिलास और टहनी। फिर हीरे के जंगल, ये लो हीरे के गिलास और टहनी। और आखिर में जमीन के नीचे एक महल में, जहाँ वे शैतानों के साथ उस्तरों पर नाचती थीं। उनके जूते वहीं फटते हैं। और हाँ, ये रहा उनका सोने का चम्मच और कांटा। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी 2 बड़ी बेटियों को हर रात मीनार में बंद करने का हुक्म दिया। छोटी राजकुमारी, जो थोड़ी डरपोक लेकिन प्यारी थी, उसकी शादी भोलू से कर दी। भोलू को इनाम में आधा खजाना मिला और वह अपनी नई दुल्हन के साथ खुशी खुशी रहने लगा।